Hello everyone. So, how are you all? So, in the previous lecture of AWS series, we had covered the basic thing about operating system कि operating system क्या होती है एंड एग्जाम्पल देखा था हमने. एग्जाम्पल के बाद एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कल डिस्कस कर रहे थे. तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं फिर इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे अपन. ठीक है, ये जो लेक्चर होंगी वो थोड़ा सा फास्ट रखूँगा मैं ताकि जल्दी कवर हो सारी चीज़ें. ओके, सारी चीज़ें का मतलब है बेसिक्स थोड़ा जल्दी कवर कर लूँ फिर अपन सर्विसेज पे आएंगे. AWS क्या होता है, क्यों मार्केट में ज़्यादा यूज़ होती है, ये सब देखेंगे. ओके, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से ज़्यादा मज़ा आएगा. मुझे पता है कि आप लोग इस चीज़ में बोर हो जाओगे तो मैं जल्दी कवर करवाऊँगा. ठीक है, चलो. तो कल का अगर हम डिस्कस करें तो कल में ये था हमारे पास कि इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का. सो फर्स्ट टेल मी अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. Previously, we have already discussed कि operating system was just a software that acts as an interface between user. एक यूज़र था हमारे पास एंड सेकेंड एक सिस्टम था. सिस्टम का मतलब एक कंप्यूटर का मतलब एक हार्डवेयर. ठीक है, ये यूज़र है, ये हार्डवेयर है. यूज़र अगर हार्डवेयर से इंटरेक्शन करेगा तो हार्डवेयर को ये समझ आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी समझता है, 0 and 1 समझता है. तो यूज़र हार्डवेयर से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, सारा अपना काम करवा सके, उसके लिए हमारे पास बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी मुझे. ठीक है, एंड यहाँ तक देख लिया था एंड आगे भी देखा था हमने थोड़ा बहुत. तो यहाँ चीज़ें देखते हैं. इवोल्यूशन में क्या था सबसे पहले कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट इन 1950s. ठीक है भाई, समझ गया. 1950 में फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रिलीज़ हुआ था. फिर 1950 में जनरल मोटर्स रिसर्च लैब. ठीक है, जनरल मोटर्स रिसर्च लैब जो है हमारे पास, कोई लैब होगा, उसने इन्हें इम्प्लीमेंट किया था 1950 में ही IBM 701 के लिए. IBM 701 कोई कंपनी होगी, उसके लिए इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्टली बनाया था. ठीक है, 1950 में. समझ आ गया. जनरल मोटर्स रिसर्च लैब, याद कर लो इस नाम को. ठीक है, IBM 701. इसके बाद 1960 में हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है भाई, 1960 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया. फिर इसके बाद क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट भाई साहब आए 1981 में कुछ नया लेके. 1981 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जिसका नाम था MS-DOS. क्या था? MS-DOS. बट प्रॉब्लम ये थी ना उस टाइम कि MS-DOS उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम तो ले आया लेकिन उसमें कोई GUI नहीं था. GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, राइट. तो इसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, इसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए वो वापस से आए 1985 में. एंड यहाँ पे उन्होंने क्या किया, MS-DOS को इंटीग्रेट किया. किसको किया? MS-DOS को इंटीग्रेट किया GUI के साथ, ताकि उसमें GUI का भी फंक्शनैलिटी हो, आप सब कुछ परफॉर्म करके देख सकते हो. तो ये MS-DOS जब GUI के साथ मिला तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पड़ा विंडोज़, जो कि हम अभी यूज़ कर रहे हैं. चलेगा. और कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिक्स, देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी. हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी तक हमारे पास विंडोज़ है. ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ. तो यूनिक्स 1960 में डिस्कवर हुआ था एंड विंडोज़ जो है 1985 में. ठीक है, प्रॉब्लम ये थी कि भाई साहब ये दोनों पेड हैं का ये मतलब है कि कोई भी यूज़ नहीं कर सकता. अगर कोई कंपनी यूज़ करना चाहती है इस चीज़ को तो आप हैवी प्राइस पे करो एंड अपना सामान ले जाओ. ठीक है, अब इस चीज़ को कैसे और किसने सॉल्व किया उस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा इस चीज़ में. आ जाओ, सब चीज़ को हटा दो. होप सो कि आप लोग लिख चुके होगे इस चीज़ को. ठीक है, देखो AWS स्टार्ट करने का मेरा मन तो नहीं था, बट स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हमेशा हम बैक एंड या फ्रंट एंड से स्टिक नहीं रह सकते, हमें बहुत कुछ सीखना है.
तो और जल्दी सीखना है। आजकल हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है, तो डेफिनेटली विल गो अ लिटिल बिट फास्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम हम लिखे सबसे पहले, व्हाट वाज आवर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी हमारे पास कि नथिंग वॉज फ्री, नथिंग वॉज फ्री। ये प्रॉब्लम है कि कुछ फ्री ही नहीं रहेगा, तो कॉमन यूज़र कैसे यूज़ करेगा, कॉमन यूज़र कैसे यूज़ करेगा। अभी एक बात बताओ मुझे, अभी एक बात बताओ, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे होगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग अपना लैपटॉप यूज़ करो या फ़ोन से ही देख रहे होगे। अभी के लिए लैपटॉप कंसिडर करो उस चीज़ को, ठीक है। इस लैपटॉप के साथ क्या आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी मदद से हम अपना कोई भी काम करवाते हैं, ठीक है, जिसको हम अच्छे से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा आता है लैपटॉप में, बाय डिफ़ॉल्ट बताओ। अगर आप मैक नहीं ले रहे हो, अगर आप मैक नहीं ले रहे हो, एप्पल का नहीं ले रहे हो, ठीक है, लैपटॉप, तो बाय डिफ़ॉल्ट आती है विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना तो पता ही होगा, ठीक है। मैक का लोगे तो उसका अलग आता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ आ गई। एप्पल का अपना आता है। लेकिन अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। जब आप कॉमनली लेने जाते हो लैपटॉप तो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ रहती है। क्या ये मुझे विंडोज़ ख़रीदना पड़ता है, बताओ मुझे, क्या ये मुझे विंडोज़ ख़रीदना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है? नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो मैं पहले बता दूं कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वो फ्री बिल्कुल नहीं है। वो क्या है, फ्री बिल्कुल नहीं है। लेकिन चलो मैं लिनक्स की तो बाद में बात करूँगा। अभी इतना जानो कि विंडोज़ फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे क्या मिल रहा है, मुझे फ्री में मिल रहा है। कैसे, कैसे मिल रहा है मुझे फ्री में? मेरे लैपटॉप में तो ये पहले से आया, विंडोज़ का ये जो लोगो है, लोगो क्या सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो मेरे में पहले से आया। कहाँ से आया? जिस कंपनी का ये लैपटॉप रहेगा ना, वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है, समझ आया। जिस कंपनी का ये लैपटॉप रहेगा वो हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट देती है एज अ फीचर, समझ आया, ताकि हम अपने सारे काम आसान से कर सकें। अब एक बात बताओ, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप के साथ नहीं मिलता। ध्यान से सुनो मेरी बात कि लेट से यहाँ से हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दें, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम हटा चुके हैं। अब बताओ क्या हम अपना ऑपरेशन कर सकते हैं? जितने भी काम हैं, जितनी भी आप मूवीज़ देखते हो, गाने सुनते हो, या अपना कुछ भी और सॉफ्टवेयर्स बनाते हो अपने लैपटॉप पे, तो क्या आप कर सकते हो बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी ऑपरेशन? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर को समझ आती है बाइनरी, 0 एंड 1 के फॉर्म में। क्या आप हर ऑपरेशन के लिए 0 एंड 1 उसको समझाने के लिए बैठोगे कि भाई म्यूज़िक चलाना है तो ये कमांड लो मेरा 0 एंड 1 के फॉर्म में? नहीं। तो आपको कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए, समझ आ गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये मिलके सारा आपका काम कर देगा। कौन? ये लैपटॉप, समझ आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। अब देखो, अब देखो, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मैं ये सब चीज़ क्यों समझा रहा हूँ आपको, जल्द पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, नथिंग वॉज फ्री। नथिंग वॉज फ्री का मतलब कुछ भी फ्री नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए पैसा देने की आवश्यकता है। तो हमारे तरह ही एक पागल बंदा था, हमारे तरह ही एक पागल बंदा था, ठीक है, हमारे तरह ही एक पागल बंदा था। इनका नाम मैं जल्द बताऊंगा। ये पागल बंदे ने क्या बोला, ये गए हमारे किसके पास, यूनिक्स डेवलपर्स के पास। ये किसके पास गए, यूनिक्स डेवलपर, यूनिक्स डेवलपर। यूनिक्स कब डेवलप हुआ था, बताओ 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 बिना देखे? 1960। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 1960, क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
ठीक है, 1960 में फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो यूनिक्स डेवलपर्स को इन्होंने क्या बोला कि भाई लोग, आप कुछ मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बग्स हैं, आप उसे ठीक कर लो, आप उसे ठीक कर लो। यूनिक्स डेवलपर ने क्या बोला, यूनिक्स डेवलपर ने इस बंदे को क्या बोला, सॉरी नहीं बोला, रुक जाओ, सॉरी मैं बोल रहा हूँ आपको। यूनिक्स डेवलपर ने इनको क्या बोला, इस बंदे को, हाँ ये बंदा जो है एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, आप लोगों की तरह ये एक कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये डेवलपर्स लोग इनको क्या बोला कि भाग जाओ, ठीक है, भाग जाओ यहाँ से, मैं आपका बात क्यों मानूं, वाई शुड बी फॉलो यू, ठीक है, कि मैं क्यों ही मानूं आपका बात। आप बोल रहे हो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑब्वियसली यही होता है, ये चीज़ आप रिलेट करोगे कि कॉलेज में आपका कोई भी स्टार्टअप का आइडिया रहेगा, कुछ भी बिजनेस आइडिया रहेगा, तो कोई नहीं सुनता आपकी, ऐसे भड़म्मे मत रहो, नो वन गोना हेल्प यू, ठीक है। सेम चीज़ इनके साथ भी हुआ कि आप डेवलपर्स के पास गए, यूनिक्स डेवलपर्स के पास, एंड उन्होंने ये बोला कि भाग जाओ यहाँ से, आपका जो भी है कंसेंट वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, और हम क्यों ही फॉलो करेंगे आपको। इन्होंने बोला ठीक है भाई। तो ये बंदा जो था अभी, ये बंदा जो भी था, ये बोला ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, नहीं कर रहा, नहीं सजेशन दूंगा मैं। अब क्या चाहिए है, क्या चाहिए है कि ये बंदा खुद का, ये बंदा खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है, खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ध्यान से सुनो, खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है जो कि फ्री रहता है, फ्री फॉर यूज़, फ्री फॉर यूज़, फ्री फॉर यूज़ और कम्युनिटी, ओपन सोर्स बोल लो, ठीक, ओपन सोर्स का मतलब, ओपन सोर्स का मतलब जो भी इनका कोड रहेगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो कोड रहेगा, वो कोई भी क्लोन करके, वो कोई भी क्लोन करके उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, मॉडिफाई कर सकता है। किस चीज़ का मतलब है ये, ओपन सोर्स का मतलब है कि कोड यूज़ करो, आप उसको मॉडिफाई करो एंड यूज़ करो, ठीक है। तो इस बंदे ने एक खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि वर्ल्ड वाइड फ्री था। अब इस बंदे का नाम बताता हूँ मैं, इस बंदे का नाम है, इस बंदे का नाम है, आप लोग कहीं ना कहीं तो सुना ही होगे, लाइनस टॉरवेल्ड्स, लाइनस टॉरवेल्ड्स। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया था इसका नाम है लिनक्स। आ गया समझ में, रिलेट कर पा रहे हो क्या कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने बनाया उसका नाम था लिनक्स, एंड ये जो बंदे थे, ये जो कॉलेज स्टूडेंट थे जिनको भगा दिया गया था ये बोल के कि यू आर नॉट कैपेबल इनफ फॉर दिस सजेशन, तो इनके वजह से इन्हें आग लगी एंड इन्होंने खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था लिनक्स, ओके। एंड इन बंदे का नाम था क्या, लिनस टॉरवेल्ड्स। और ये किस ईयर में बनाए इन्होंने, ये 1991, 1991 लिनक्स, ठीक है। अब ये जो नाम है, ये जो नाम है लिनक्स, जो नाम है, ध्यान से सुनो, लिनक्स जो नाम है, पहले लिनक्स नहीं था, पहले नाम था माइनक्स, पहले नाम क्या था, माइनक्स, इन्होंने पहले माइनक्स नाम ही दिया था, ठीक है। लेकिन 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 दिक्कत ये है कि, दिक्कत ये है कि देखो, MIN, ठीक है, UX है लास्ट में, ध्यान से सुनो, UX है लास्ट में, UX यहाँ से लिया और LIN यहाँ से लिया, आया लॉजिक समझ में, लॉजिक देखो, इन्होंने क्या किया, अपना नाम तोड़ के अपने नेम से क्या लिया, LIN प्लस
यूएक्स माइनक्स से लिया यूएक्स लास्ट दो वर्ड, तो इनको मिला के इन्होंने क्या बनाया, लिनक्स। ठीक है, तो ये लॉजिक था इनके नाम के पीछे। इन 1919 वो ही डिस्कवर्ड अ लैंग्वेज नॉट अ लैंग्वेज, इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम whose name was later introduced as Linux। ठीक है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। क्योंकि पॉपुलर क्यों था? बिकॉज इट वाज फ्री वर्ल्ड वाइड, कोई भी यूज़ करे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। इतना आप लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं लिखे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना, मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ आ रही होगी सारी चीज़ें। ये थ्योरी का पार्ट है थोड़ा सा, और मैं जान के कवर कर रहा हूँ ताकि आपको हिस्ट्री रिकॉग्नाइज हो जाए थोड़ी सी। आ जाओ वापस से हम देखते हैं आगे। तो अभी तक क्या हुआ हमारे पास, 1991 में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आई जिसका नाम था लाइनक्स, एंड इट वाज गिवन बाय हूम, लाइनस टॉरवेल्ड्स। समझ आ गई चीज़ें अब। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे, ये टोटली फ्री है। मतलब कोई भी इसके कोड को मॉडिफाई कर सकता है एंड खुद के काम के हिसाब से उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो जब ये चीज़ आएगी मार्केट में तो आपको क्या लगता है उसका क्लोन नहीं बनेगा? यार यहाँ तो ब्रांड्स के क्लोन बन जाते हैं, आप तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं बनेगा क्या? बता, क्लोन का मतलब क्या? सेम चीज़ है लेकिन उसमें आप मॉडिफाई कर रहे हो कुछ, समझ रहे हो? तो इसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ किया बहुत कंपनीज़ ने। अब मैं दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ, रुको। ठीक है, देखो, अब हम किस चीज़ की बात करेंगे ना, अब हम बात करेंगे डिफरेंट फ्लेवर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस। क्या हम बात कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स किसका? लाइनक्स का फ्लेवर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके, लिनक्स को यूज़ करके, और कौन कौन सी कंपनी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेच रही है मार्केट में। मतलब ओपन सोर्स था तभी ना, ओपन सोर्स है, इसका ये मतलब है जो भी कंपनी को आपका चाहिए वो आपके कोड को उठाए, उसमें मॉडिफिकेशन करें एंड मार्केट में रिलीज़ कर दे, यही तो काम है। तो बहुत सारी कंपनी थी जिन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया उसके बाद, लेकिन सारे लॉन्च किसके अंडर हो रहे थे? लिनक्स के अंदर। समझ आई चीज़ें? तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस में वही ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो कि लिनक्स को यूज़ करके बनाया गया हो और मार्केट में रिलीज़ किया गया हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। सबसे पहले आप अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचो थोड़ा सा कि क्या क्या हो सकती है मार्केट में। आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि हमारे पास RHEL है। ठीक है, RHEL का मतलब आप लोग शायद ही जानो, लेकिन अब जो मैं बोलूँगा वो आपको पता होगा। रेड हैट का नाम सुना है? यही तो है भाई, यही तो है, सर्च करो कभी RHEL, रेड हैट। तो ये जो है ना, ये रेड हैट लिनक्स के अंदर बनाई गई है। रेड हैट कंपनी खुद का है एंड खुद का इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है, किसको यूज़ करके? लिनक्स को यूज़ करके। ये पहला डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहला फ्लेवर है। सेकंड कौन सा है? फेडोरा। ठीक है, थर्ड कौन सा है? डेबियन। फोर्थ कौन सा है? लेट्स से, और कौन सा था? मैंड्रीवा। आप कभी हैकाथॉन्स वगैरह में जाओगे ना तो ये सारी क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन रहती है कि आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स बताओ, लिनक्स को कौन डिस्कवर किया है, किस ईयर में किया है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। ठीक है, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा काम आती है, तो आप लोग थोड़ा सा थ्योरी पे भी फोकस करो। ठीक है,
तो फेडोरा, डेबियन, मैंड्रीवा, ओपेनसुसी एंड और भी कई सारे हैं। लेट्स से उबंटू मैंने बताया ही नहीं, उबंटू जो काफ़ी पॉपुलर है। एंड ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस काफ़ी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है यार, ऐसा मत समझो कि इंडिया में ही है, ठीक है। और लेट्स से और भी हैं, और भी मैं बताता हूँ आपको, और भी बताता हूँ ताकि आपको भी ज़ुबान पे याद रहे, ठीक है। और भी हैं जैसे सेंटोस, मान लो सेंटोस। और जानना है आपको, और जानना है तो लेट्स से काली लिनक्स ये हैकिंग के लिए बहुत ही फेमस है। और हर चीज़, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग फीचर है, हर एक ओएस का अलग अलग फीचर है, क्योंकि हर एक अलग अलग कंपनीज़ ने इस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है। समझ आई चीज़ें? तो ये आप नाम याद रख लो, रेड हैट, फेडोरा, डेबियन, मैंड्रीवा, ओपेनसुसी, उबंटू, सेंटोस, काली लिनक्स। सबका थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि क्या काम में आ रहा है, ठीक है। वैसे मुझे भी ये नहीं मालूम कि सबका अलग अलग क्या फंक्शनैलिटी है, बट हाँ नाम तो याद रहना चाहिए कि कोई अगर पूछे व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वी शुड नो, ठीक है। एंड इस चीज़ को, ये जो इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये शायद यहीं तक रहे। इसके बाद हम थोड़ा सा विंडोज़ एंड लिनक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे AWS पे, फिर जाके आपका इंतज़ार ख़त्म होगा कि AWS कब आएगा, ठीक है। तो होप सो आपका आज दिन अच्छा गया हो, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए राम राम हमारे साइड से, ठीक है। चलो भाई, ध्यान रखो आप लोग अपना।